जय हिंद दोस्तों, आकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं। यानी सवाल कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं। देखिए, इस प्रकार के लिए सवालों में हम क्या करेंगे। हमारा सवाल कह रहा है, देखिए 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1/4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम उसको करेंगे तो 18 चौक 72, 72 तिर कितना होता है भाई 75। तो ये हो जाएगा 75/4। और जब इस भाग को गुणाम बदलते हैं, जो हर रहता है उसको अंश कर देते हैं, जो अंश रहता है उसको हर कर देते हैं। देखिए हमारा 4 से 4 कट गया तो बचा कितना हमारा 75। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 75। तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं, 75 चतुर्थांश होते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा कि अंक 2, 3, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, व्यवस्थित किया, देखिए 8, 6, 2 और 7, 4, 3 के रूप में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। फिर कह रहा है कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। यदि इनका योग किया जाए तो अधिकतम संभव संख्या क्या होगी, तो बस इनको जोड़ दीजिए 8, 6, 2 और 7, 4, 3। देखिएगा 2, 3 कितना हुआ हमारा 5, 6, 4, 10, 8, 7, 15, 1, 16। तो अधिकतम संभव संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए 1605। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से 75 अंक प्राप्त किए। एक बच्चे ने 5 विषय में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिएगा माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा के कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखिए पद कितने हमारे 5, यानी विषय कितने हैं 5 ही ना, तो पद क्या हो जाएंगे 5। तो 5 विषय में कितना उसको मिला 75। 75 धन 75 धन 75 धन 75, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया हमारा 5। कुल पदों की संख्या कितनी थी भाई 5। अगर हम 5 को 75 जोड़ दे तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 ये हो गया। और 7 बचे 35, 35 तो कितना हो गया 37 बटा के कितना भाई 5। अगर हम इसको हम काट दें, देखिएगा 5 से तो 35, 2 शेष बचेगा, 5 बचे 25। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए अगर 75 75 75 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 375। अब कुल पदों की संख्या कितनी है 5। अगर 375 में 5 से भाग देंगे तो कितना उत्तर हमारा आएगा 75। तो देखिए विकल्प है हमारा ए क्या है 75, बी कितना है 375, सी है 15 और डी कितना है 70। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4 है 4 कि दीपा डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। दीपा डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक दर क्या है निम्न है। पत्र का भार 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेगा। ठीक, एक 20 ग्राम का पत्र है या उससे कम है तो कितना लगेगा 5 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा 2 रुपया। ठीक है, फिर पार्सल का भार 500 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपया और प्रत्येक 500 ग्राम या उससे अतिरिक्त के लिए 3 रुपया। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम के और 2 पत्र 20 ग्राम और 35 ग्राम के भेजना चाहती है, तो उसे कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पार्सल का भार। ठीक है, चलिए पार्सल का भार, ठीक है पार्सल का भार हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कितना है 200 है। 200 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्रत्येक 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम पार्सल के लिए कितना हो जाएगा, पहले कर लेते हैं 50 ग्राम। ठीक, और फिर धन, अगर 50 से निकल गया तो बेचा कितना 200। अगर 200 को हम 50 गुणे 4 कर दें, 50 गुणे 4 कर दें तो 200 हो जाएगा। 200 में 50 जोड़ दें कितना हो जाएगा 500।
देखिए 50 ग्राम के लिए पहला कितना शर्त रखा था उसने, 50 ग्राम या उससे कम के लिए सबसे पहली शर्त कितनी, 5 रुपया। कितनी थी, 5 रुपया, ठीक, आधन। फिर 50 ग्राम से अधिक है तो एक रहा तो कितना, 5 रुपया, एक से अधिक है तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया। देखिए प्रत्येक 50 ग्राम उससे अधिक के लिए 3 रुपया लिख देंगे, 3 गुणे 4, देखिएगा ये 5 और 4 3 12, तो पार्सल के लिए 250 ग्राम का खर्च कितना हो गया, 17 रुपये, ठीक है, 17 रुपये। अब इसी तरह निकाल लेते हैं 300 ग्राम पार्सल, 300 ग्राम पार्सल का खर्च। देखिए 50 ग्राम ऐसे तोड़ लेते हैं, अधन कर लेते हैं, 50 और 5 का गुणा कर देंगे तो 5 5 25, 25 5 कितना हो गया, 300। देखिए 50 ग्राम का कितना था भाई, 50 ग्राम का कितना था, 5 रुपया, ठीक। फिर अगर 2 3 4 5 ऐसे हैं तो पहले वाले का तो 5 रुपया लगेगा, लेकिन 2 3 4 5 है उससे आगे जाएंगे उसका कितना लगेगा, 3 रुपया। तो 3 गुणे कितना, 5। देखिए 5 अब 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। चलिए कितना हो गया हमारा, 20 रुपया। अब जोड़ लेते हैं कुल पार्सल का खर्च, पार्सल का कुल खर्च बराबर कुल खर्च, सिर्फ पार्सल का भी निकाले हैं। पहला कितना था 17, अधन कितना 20, टोटल क्या रुपया हो गया, 37 रुपया हो गया। अब निकाल लेते हैं पत्र का भार बराबर, ठीक है, 20 ग्राम कितना भाई, देखिए सवाल में बोला है कि 20 ग्राम या उससे कम है तो क्या रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया। तो 20 ग्राम का क्या रुपया हो जाएगा हमारा, 5 रुपया, ठीक है। फिर एक 35 ग्राम का है, कितना है भाई, 35 ग्राम को तोड़ सकते हैं, 20 धन कितना 15 ग्राम में, 20 धन 15 ग्राम, ठीक है। तो फिर 20 ग्राम का है तो क्या रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया, और 20 ग्राम के अतिरिक्त है तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया, ठीक है भाई। तो 5 2 7, टोटल कितना हो गया, पत्र का भार, पत्र का कुल खर्च जोड़ देते हैं, 5 धन 7 बराबर कितना, 12 रुपया। पत्र का खर्च कितना हो गया हमारा, 12 रुपया। अब कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च वो कितना था हमारा 37, और ये कितना भाई हमारा हो गया 12। तो जोड़ लेते हैं, 7 7 2 9 और 3 1 4, टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 49 रुपया। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन सी क्या है, 49 रुपया, यही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए सही से आ रहा है फ्रेम में। चलिए देखिए कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस, 1/16 शतरंज और बाकी के छात्र तैयारी करने के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कुल छात्र बराबर कितना, 100, सॉरी कुल छात्र कितना, x, माना कुल छात्र कितना 100 x, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, देखिए क्या हो जाएगी, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 160, कितना था 160। अब देखिए सवाल में आगे कह रहा है कि यदि 1/16 वॉलीबॉल के 1/4 छात्र क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या करते हैं, 1/4 छात्र हमारे वॉलीबॉल खेलते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे हम, शतरंज खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, देखिए टोटल छात्र हमारे कितने हैं, 640, ठीक है। तो 640 का कितना कर देगा, कितने छात्र शतरंज खेलते, 1/16, तो 16 चौक को 64, ठीक है। शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 40। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए सवाल नंबर अगले पे आते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 केजी बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 केजी काजू को मिलाकर बराबर बराबर पैकेटों में 2 दर्जन पैकेटों में भर दिया। तो पूछ रहा है सवाल में कि प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। ठीक है, तो कुल मिश्रण हम निकाल लेते हैं। सामग्री का कुल मिश्रण बराबर, देखिए पहले जो केजी है 5.3 केजी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं केजी से क्या बदलते हैं, ग्राम में बदल दें। ठीक है, अथन है 2100 ग्राम दिया ही है। ठीक है, ग्राम। फिर देखिए ये दिया 2.2 केजी, तो हो जाएगा 2200 ग्राम। क्या हो जाएगा हमारा 2200 ग्राम। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं, 0 0 0 2 0 ऐसे लिख देते हैं, 2 1 3 3 3 6 2 2 4 4 5 9, कितना हो गया 9600 ग्राम। कुल मिश्रण हमारा कितना हो गया 9600 ग्राम। अब जरा बताइएगा एक दर्जन में कितने पैकेट आएंगे। एक दर्जन में पैकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। एक दर्जन में कितना होता है 12 पैकेट हो जाएगा पैकेट। ठीक, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 गुणे 2 यानी कितने 24 पैकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है प्रत्येक पैकेट का भार, तो लिख लेते हैं प्रत्येक पैकेट का भार बराबर प्रत्येक पैकेट का भार बराबर हो जाएगा कुल सामग्री का भार, कुल मिश्रण का भार बटा के पैकेटों की संख्या। देखिए कुल मिश्रण का भार कितना हमारा है 9600 ग्राम आया है ना, तो लिख देते हैं 9600 ग्राम बटा के पैकेटों की संख्या कितनी 24। तो 24 से 9600 में भाग देंगे तो 24 चौक को 96 होता है, तो पैकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 400। तो हमें कुल कितने पैकेट चाहिए 400। तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या है 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम और 300 ग्राम। तो प्रत्येक पैकेट में कितना आएगा 400 ग्राम। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कह रहा है, थोड़ा सा फिगर में सेट कर लेते हैं। देखिए हिल रहा है, देखिए कह रहे हैं 50 में एक संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर यक्स, माना संख्या बराबर यक्स। देखिए यक्स को 50 में एक बार जोड़ देते हैं और 50 में से एक बार घटा देते हैं, तो यक्स यक्स क्या हो गया कट गया, तो 50 50 कितना हो जाएगा 100। तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 100। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां जो हमारा देखिए है कि एक बीकर का 3/7 भाग पानी में है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि बीकर की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए बीकर की धारिता। चलिए तो हम मान लेते हैं माना बीकर की धारिता बराबर यक्स, बीकर की धारिता बराबर यक्स। तब बीकर का शेष भाग बचेगा ना, जो भी बचेगा बीकर का शेष भाग। देखिए धारिता कितनी यक्स इसकी धारिता हुई, तो कह रहा है बीकर का 3/7 भाग पानी में है। तो हम क्या करते हैं कि यक्स में से ये देखिए 3/7 है तो 3x बटा के 7 हो जाएगा। तो यक्स में से 3x बटा के 7 क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा माइनस 3x बटा के कितना 7। तो बराबर देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4x बटा के 7। ठीक है, अब कह रहा है बीकर को पानी से भरने के लिए कितना चाहिए, अब ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर को
पानी से भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है हमारा? 16 लीटर। कितना लीटर? 16 लीटर। देखिए तो हमारा बीकर कितना है, कितना शेष बचा है? 4x बटा के 7 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 16। देखिए इधर ये भाग है, 16 की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। देखिए हो जाएगा 16 गुणे 7, तो x बराबर हो जाएगा 16 गुणे 7। ये इधर गुणा है तो इधर लेके हम क्या होगा? भाग, पक्षांतर करेंगे। देखिए 4 चौक को 16, x बराबर 4 सत्ते 28। तो भाई बीकर की धारिता क्या हो गई? 28 लीटर। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन है 50 लीटर, 100 लीटर, 28 लीटर और 24 लीटर, सॉरी 14 लीटर। तो ऑप्शन सही है क्या? सही, ऑप्शन सी क्या है? सही है। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, दिख रहा है ना सही से? सॉरी इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? जरा बताइएगा कि वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो जो नया परिमाप होगा पहले वाले परिमाप से कितना गुना अधिक होगा। जरा बताइएगा कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर हमें पता है कि 4 गुणे क्या होता है? भुजा। 4 गुणे भुजा। ठीक है, देखिए तो इसमें भुजा का मान कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं 4 गुणे 10। तो ये कितना होगा? 10 चौक को 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिएगा अगला कर रहा है कि तो नए वर्ग का दो गुने नए वर्ग का परिमाप, नए वर्ग का परिमाप, नया वर्ग का परिमाप क्या होगा? देखिए भाई ये 40 है, ठीक है 40 है। चलो कर देते हैं 4 गुणे भुजा। भुजा कितना रहेगा? कह रहा है कि 2 गुना रहेगा। तो देखिए 4, भुजा का मान कितना? 10 गुणे 2 कर देंगे तो 4, जहाँ में 40 गुणे कितना? 2, तो 40 गुना के 80 सेंटीमीटर। तो नए वर्ग का परिमाप कितना? 80। 80 तो पहले वाले से कितने गुना हो गया? 40 गुना के 80 होता है तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो नए लिख देते हैं इधर, नए वर्ग का परिमाप जो है, नए वर्ग का परिमाप 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 10 है। कह रहा है कि एक ही माप साइज की बोतलों में 51 लीटर और 75 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसे 16 बोतलों में कितनी दूध आएगा? ठीक है, कह रहा है कि एक ही साइज की बोतलों में 51 लीटर और 75 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो कह रहा है कि ऐसे ही 16 बोतलों में कितना दूध आएगा? तो देखिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन भूल गया हूँ, 23 बोतल। एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 75 लीटर दूध भरा जाता है, तो इसी प्रकार से 16 बोतलों में कितना दूध आएगा? चलिए तो हम इसको मिलीलीटर लीटर से मिलीलीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा। देखिए 23 बोतलों में दूध की मात्रा ये हो जाएगा 51 और 750, 51 और 75 मिलीलीटर ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं? लीटर में बदल देते हैं। कितना सवाल गलत लिखा है यार, 750 मिलीलीटर है। देखिए ये जाएगा 51, ये हो जाएगा हमारा 750 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर यानी 51,750 मिलीलीटर। ठीक है, हमने लीटर से क्या कर लिया? मिलीलीटर में चेंज कर लिया। इन 23 बोतलों में इतने मिलीलीटर दूध आता है, तो एक बोतल में दूध की मात्रा, एक बोतल में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? अब भाई 23 गो में है तो ज़्यादा होगा, एक गो में है तो जाहिर सी बात है कितना होगा? कम ही होगा ना, बटा के कितना? 23। इसी प्रकार से 16 बोतलों में दूध की जो मात्रा है वो क्या होगी? एक से तो अधिक ही होगी, लेकिन 23 से क्या होगी? कम होगी। ये हो जाएगा 51,750 बटा के 23 गुणे कितना? 16। अगर इसका हम भाग देके काटें,
ठीक है। अगर 23 से ये काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 2250 बार में। 2250 में 16 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36,000 मिलीलीटर। अब 36,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 36,000 मिलीलीटर में 1,000 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 36 लीटर। तो देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या है ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। देखिए इसका आपसे उत्तर क्या हो जाएगा 36 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए वो होगा, सही से आजा। देखिए कह रहा किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है ना। आयत तो कह रहा किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है तो इनके क्षेत्रफलों का योग होगा। तो भाई हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी दिया है 48 और चौड़ाई कितना दिया है 21। अगर हम 48 का 21 में पूरा करेंगे तो यह हो जाएगा 1008। 1008 मैंने इसको गुणा कर लिया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है वर्ग की जो भुजा है इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है 2/3, आयत की लंबाई कितनी है 2/3। तो आयत की लंबाई कितनी हमारी, देखिए सवाल में कितना दिया है 48, इसका क्या कर देंगे 2/3। देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18। तो देखिए कितना हो जाए आयत वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल लेते हैं फिर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो लिख देंगे भुजा कितनी है 32, तो 32 गुणे 32, तो 32 का वर्ग होता है हमारा 1024। 32 का वर्ग कितना होता है 1024। तो कह रहा है कि दोनों क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, तो निकाल लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल अधन वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल धन वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था 1008, अधन वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 1024, 1024। देखिए 8 4 कितना होता है 12, 2 1 3, ये 0 और ये कितना 2032। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो देखिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है हमारे 2032, 2123, 2028 और 2030। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 2032। चलिए आज के लास्ट सवाल पे आते हैं। हमारा लास्ट सवाल है आज का, देखिए कह रहा है यदि 11,011 बराबर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। हमारा किस में दिया है, बाइनरी में दिया है हमको इसको, ये हमारा बाइनरी में दिया है, सॉरी ये हमारा डेसिमल में दिया है और हमको क्या करना है बाइनरी में दिया है और हमको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, ये बाइनरी संख्या दी है और हमसे क्या कर रहा है कि डेसिमल में इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो बाइनरी दिया है हम उसको डेसिमल में क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। तो लिख लेते हैं, देखिए इसको लिख लेते हैं बाइनरी संख्या बराबर, संख्या बराबर कितना है हमारा 11,011 खाते 2। चलिए इसको हम किस में बदल लेते हैं भाई डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल संख्या में चेंज कर लेंगे। देखिए एकदम आसान है, सबसे आसान है, गड्ढू नहीं। देखिए सबसे देखिए 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 है। तो पहला अंक लेंगे क्या 1 लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम 2 है। अब देखिए इसको छोड़ देंगे कितना बचा 1 2 3 4, तो 2 की घात कितना 4, और गुणे क्या कर देंगे भाई 1। ठीक इसी प्रकार धन, अब इसको काम खत्म, इसको छोड़ अभी सांस ले 1 है, यहाँ लिख लीजिए 2, और गुणे देखिए घात कितना हो जाएगा 1 2 3 3, और गुणे कितना 1 है तो 1 ही लिख देंगे हम। ठीक, फिर धन लगा देंगे। देखिए अब 0 है ना, 2 की घाते देखिए 0 लिया हमने तो कितना बचा 1 2, तो 2 की घाते
2, लेकिन बचा कितना, गुणे कितना होगा, सॉरी गुणे कितना होगा ये 0। फिर देखिए धन 1 लेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 1, धन गुणे कितना 1, ठीक है। फिर लास्ट हमारा बचा 1, इसके आगे कोई 1 है नहीं, ये हो जाएगा 2 की घात 0 गुणे कितना 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का 2 दूना के 4 दूना के 8, और धन देखिए 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही होगा, सॉरी 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, मैंने 3 बार गुणा किया है, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 होगा। फिर देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही होगा। अब 2 का गुणा 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का गुणा 0 में क्या हो जाएगा 0। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा एक बार करेंगे तो 1 का 2 होगा, फिर गुणा 1 तो 2 हो जाएगा। तो देखिए जब किसी के घात 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। चलिए जोड़ लेते हैं, ये देखिए 8 2 10, ठीक है, 10 और 16 कितना होगा 26, 26 और के कितना 27। देखिए रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी 27, देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपको समझ में आई होगी, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको हम अगले नेक्स्ट क्लास में।